देखो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि गैस के 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब हम लोग गैस के 4 प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब गैस के टोटल ऐसे 4 प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन है? मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब गैस के 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। फार्मूला क्या होता है? Pv = nRT, है ना। जहाँ पे P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस इन ATM। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। हम लोग पिछली क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। हम लोग बोले थे कि गैस के 4 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन है? मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। तो बताए थे कि अगर कहीं पे इस 4 में से अगर कोई 3 यूनिट दिया रहेगा तो हम लोग चौथा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना। फिर इस मोल को भी हम लोग तोड़े थे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट में लिखे थे, है ना। बोलो, आज हम लोग पैकेज में क्वेश्चन है, इस पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को पैकेज का PDF सेंड किया गया, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और उसको हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। STP अभी नहीं पढ़ाई हुआ है आप लोग का। तो देखो तो बच्चों, हम लोग अगर हेडिंग लिखें मोलर वॉल्यूम एट STP, है ना। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है। फिर हम लोग जानेंगे STP का मतलब क्या होता है। तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखो, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? देखिए, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कहता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, है ना। तो कह रहा है बच्चों कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम, मतलब किसी टेम्परेचर या प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोले? कि किसी टेम्परेचर या प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मतलब गैस का वॉल्यूम है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और मोल पे डिपेंड कर रहा है। बोला किसी टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का जब वॉल्यूम होगा उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, है ना। देखो तो इसको, अब देखो, ये तो मोलर वॉल्यूम हुआ। एक नया टर्म आया STP। ये STP का मतलब क्या होता है? इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोलर वॉल्यूम एट STP, है ना। तो पहला नंबर तो हम बताएं कि STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब सोचो, STP का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये STP का मतलब क्या हुआ? देखो, ये पूरे केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टर्म का आपको देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड टर्म।
हम बहुत सारे चैप्टर में ऐसा स्टैंडर्ड टर्म हमको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स तो वहाँ पढ़ेगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहाँ पे मिलेगा हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम लोग समझ ही लेते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी टर्म में अगर स्टैंडर्ड लगा रहे तो उसका मतलब क्या होता है। अब देखो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हुआ। साइंस बहुत सारी चीज़ों को ऐसे निकालता है जो सब जगह पे यूटिलाइज होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, बोलता है कि अगर कोई वेरिएबल अगर बहुत सारे फैक्टर पे अगर डिपेंड करता हो, स्टैंडर्ड टर्म का मतलब समझना है कि अगर कोई वेरिएबल बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता हो तो उसमें से हम लोग कुछ फैक्टर को कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या बताएं कि अगर कोई वेरिएबल बहुत सारे फैक्टर पे अगर डिपेंड करता हो तो उसमें से कुछ वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और उस कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू के कंडीशन को फॉलो कर जो हम वैल्यू निकालते हैं भाई हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। सॉरी, अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेरिएबल, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेरिएबल बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता हो तो उसमें से कुछ वेरिएबल को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और उसी को वैल्यू को कंसीडर करके जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं भाई हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। हम लोग कोई भी बातें करते हैं तो उसको देखते हैं, है ना। तो देखो से मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़े थे PV = nRT, है ना। तो अगर PV = nRT पढ़े थे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, मोल पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, मोल पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो गैस का वॉल्यूम है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, 3 फैक्टर पे। कौन कौन, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और मोल पे। ये जो गैस का वॉल्यूम है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और मोल पे। मतलब ये जो गैस का फैक्टर है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा वेरिएबल पे, तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और मोल पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल को वैरी कराकर इसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जब प्रेशर भी वैरी करे, वॉल्यूम भी प्रेशर भी वैरी करे, टेम्परेचर भी वैरी करे, मोल भी वैरी करे, मतलब यहाँ ये जो गैस का वॉल्यूम है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो बोला कि अगर कोई फैक्टर बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, क्या बोले कि अगर कोई फैक्टर बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो तो उसमें से हम कुछ वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं, और उसी कंडीशन के अंतर्गत हम लोग पूरा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो गैस का वॉल्यूम था वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था, मोल पे डिपेंड कर रहा था और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। तो क्या बोला कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, मतलब प्रेशर को अगर वैरी कर रहा है तो हम प्रेशर को फिक्स कर देते हैं 1 atm। अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो इसको भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं 273 केल्विन, और बोला मोल भी हम लोग ले लेते हैं 1। बोला कि अगर हम टेम्परेचर को अगर हम फिक्स कर दें तो 1 मोल भी अगर फिक्स कर दें, मतलब प्रेशर वैरी कर रहा था उसको फिक्स ले लिए, टेम्परेचर वैरी कर रहा था उसको फिक्स कर दिए, मोल वैरी कर रहा था उसको फिक्स कर दिए, मतलब इस 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल को फिक्स कर दिए। बोलता है इस 3 वेरिएबल को फिक्स करके अब हम लोग चौथा वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो PV = nRT। तो जब प्रेशर हम 1 atm लेंगे, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल 1 लेंगे, R का वैल्यू 0.0821 लेंगे और टेम्परेचर 273 केल्विन लेंगे, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 लीटर, है ना। मतलब STP का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो फैक्टर थे, गैस के जो वॉल्यूम थे वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। तो हमने क्या करा, उसमें से कुछ वेरिएबल को मैंने फिक्स कर दिया, है ना, और उस फिक्स वैल्यू के, उस फिक्स कंडीशन के
फॉलो कराकर जो वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो हमने देखा क्या, तो जब हमने इस वैल्यू को पुट करा तो हमारा वॉल्यूम कैसे आया, वॉल्यूम कितना आया 22.4 लीटर, है ना। तो हम लोग कहते भी हैं कि अगर कोई गैस का मोल अगर 1 है तो उसका वॉल्यूम STP पर, तो हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो STP पर होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होगा 22.4 लीटर होगा, है ना। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर कोई गैस अगर 1 मोल है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। और क्या पढ़ा था, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। और क्या पढ़ा था, अब अगर STP पर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP। देखो यार, समझना है, कुछ नहीं है, सब वही चीज़ है ना, कि अगर 1 मोल है तो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल, और वॉल्यूम STP पर कितना होगा 22.4 लीटर होगा, है ना। मतलब अगर कोई गैस अगर 1 मोल है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, और वॉल्यूम उसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP, है ना। अब देखो तो यार, इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो पहला नंबर तो कि अगर इस 4 वेरिएबल में से अगर कोई एक वेरिएबल देगा तो हम दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। मतलब अगर वेट देगा तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम देगा तो वेट निकाल सकते हैं, अगर वेट देगा तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स देगा तो वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स देगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट के रूप में कुछ भी नहीं बदला है। मतलब जैसे भी तक पढ़ते आ रहे थे वही, सिर्फ यहाँ पे एक वॉल्यूम जुड़ गया है कि अगर कोई गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होगा। कैसे होगा हम बताएं कि गैस का जो वॉल्यूम था बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो उसमें से कुछ वेरिएबल को हम फिक्स कर दिए और फिर हम वॉल्यूम निकाल दिए, है ना। तो अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर STP पर है तो कितना होगा 22.4 लीटर। सोचो, अगर मान लेते हैं कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP, है ना। मैं बताया हूँ पहले कि आराम से पहला काम क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। तो पहले लिख लेते हैं कि अगर ये 1 मोल CO2 होता, तो अगर ये 1 मोल CO2 होता तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता, बोलो। और अगर STP पर वॉल्यूम है तो STP पर वॉल्यूम कितना होता 22.4 लीटर, कितना होता 22.4 लीटर, है ना। तो 22.4 लीटर हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है, वेट, है ना। तो हम वेट से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, तो इस वेट और वॉल्यूम में रिलेशन लगाएंगे और इस वेट को हम किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो आप क्या लिखोगे 44 ग्राम में 22.4 लीटर, है ना। इसलिए फिर 1 में तो 22.4 अपॉन 44, इसीलिए 4.4 में तो 22.4 अपॉन 44 इंटू 4.4 कितना हो गया 10 टाइम्स, तो 2.24 लीटर एट STP, है ना जी। तो वॉल्यूम एट STP का मतलब क्या हुआ, तो अगर आप चाहो फार्मूला बनाना चाहते हो तो अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हो तो फार्मूला भी बना सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे,
तो अगर हमको लिखना हो कि वॉल्यूम एट एसटीपी क्या हो जाएगा जी, ए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4 लीटर, है ना। तो गिवन वेट इन ग्राम, तो देखो तो बच्चों क्या होगा, चाहो तो आप फार्मूला लिख सकते हो। कैसे, तो गिवन वेट ऊपर में रखे हैं, तो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4 लीटर, है ना। तो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए हम लोग ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ही लिखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर एट एसटीपी, नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर, है ना। तो आप चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो और चाहो तो आप कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो, है ना। जैसे देखो तो हम वहाँ लिखे थे कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है, डीएल का मतलब डेसीलीटर, 100 सेंटीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, याद है आप लोग को। तो इससे क्या होता है कि अगर एक यूनिट में दिया हुआ है तो हम दूसरे यूनिट में से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो यार, 1 मीटर क्यूब होता है ना। तो मीटर क्यूब हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जैसे 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 मीटर क्यूब 10 गुने 10 गुने 10 मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब कहो या लीटर कहो, मतलब हम लोग इसी डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में अगर आपको लीटर ना देकर अगर डेसीमीटर क्यूब दिया हो, तो अगर लीटर ना देकर अगर डेसीमीटर क्यूब दिया हो तो समझ जाना है वो लीटर ही है, ठीक है। तो लिख सकते हो इस फार्मूले को आप। अब जैसे देखिए आपकी पैकेज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपकी पैकेज में क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 16 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन नंबर आपका है 23, तो 16 ग्राम ऑफ SOX ऑक्यूपाई 5.6 लीटर 5.6 लीटर एट STP, है ना। बोलता है एज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर, ये आइडियल गैस पढ़ना है, जो पी बराबर एनआरटी को फॉलो करता है उसी को आइडियल गैस अभी कहेंगे। आइडियल गैस नेचर बोलता है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, है ना। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, डी नन ऑफ दीज। बोलता है कि 16 ग्राम SOX है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 5.6 लीटर है और वो STP पर है। क्या है? STP पर है।
और बोलता है कि आइडियल गैस नेचर का है, ठीक है, तो बोलता है एक्स का वैल्यू बताओ। क्या बोल रहा है? एक्स का वैल्यू बताओ, है ना। तो बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो, पहला बात तो अगर ये वॉल्यूम दे रखा है, वेट दे रखा है, जैसे एसटीपी बोला तो हम बताएं कि अगर एसटीपी बोले तो आपको समझना है। देखो, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। हम पहले सिंपल तरीके से सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पे एसटीपी दिया हुआ है, तो एसटीपी दिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा कुछ सोचना है, एसटीपी का मतलब क्या होता है। तो एसटीपी दिया हुआ है तो एसटीपी का मतलब हुआ कि एट एसटीपी प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, है ना, ठीक है। यहीं पर है ना कि एसटीपी पे प्रेशर कितना होगा 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एसटीपी का कंडीशन है प्रेशर टेम्परेचर का। तो अगर एसटीपी के अगर कंडीशन को लगाओगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये एन क्या है बाबू? नंबर ऑफ मोल, है ना। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है? वेट, गिवन वेट। तो हम इस नंबर ऑफ मोल को कैसे लिख सकते हैं? तो इस नंबर ऑफ मोल को हम लिख सकते हैं गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो प्रेशर P इंटू V, इसको क्या लिखोगे? गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। अब देखो एसटीपी है तो प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 5.6 लीटर, गिवन वेट इन ग्राम तो 16 ग्राम। अब देखो थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट में समझना है, कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। थोड़ा हम लोग इधर देखें मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कि अगर कहीं पे SO2 रहता है ना, तो अगर SO2 रहता तो क्या 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 चीज़ से मिलकर बना है? सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से। तो आप क्या लिखते कि एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, लिखते क्या? तो SO2 का तो लिखते मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 बराबर क्या लिखते आप? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का 16, है ना। तो 32 प्लस 32 कितना हो जाता? 64 ग्राम, है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर SO3 रहता, तो अगर SO3 रहता तो आप क्या लिखते? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। अगर SOX है तो अगर SOX है तो आप क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखोगे ना। अगर ये SOX है तो क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो 32 प्लस 16X इंटू R, तो R का वैल्यू बताएं 0.0821 इंटू टेम्परेचर, STP पर है तो 273 केल्विन, है ना। तो यहाँ पे 5.6, तो 16/32 प्लस 16X और ये हो जाएगा 22.4, तो कट जाएगा 4 टाइम में, तो 32 प्लस 16X बराबर 64, तो X बराबर 32, 16X बराबर 32, तो X बराबर 2। तो फार्मूला क्या हो गया बच्चों? X का वैल्यू 2 आ गया, है ना। अब देखो हम दूसरा तरीका कैसे सोच सकते थे। यहाँ पे STP पर क्या दिया हुआ था? वॉल्यूम। तो अगर STP पर वॉल्यूम दिया हुआ था तो उससे क्या करते हैं? मोल निकाल लेते, है ना, और मोल से हम वेट निकाल लेते, फिर दोनों को इस वेट के साथ इक्वेट कर लेते, है ना। तो सिंपल। तीसरा तरीका क्या करते हैं? हम यहाँ से इसका मोल निकाल लेते और यहाँ से इसका मोल निकाल लेते, दोनों को इक्वेट कर देते। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, है ना। एकदम सिंपल तरीका ये है कि अगर STP लिखा हुआ है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, है ना,
अगर इसका दूसरा तरीका देखना चाहते हो तो हम दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं। कैसे दूसरा तरीका सोचेंगे? सिंपल है, इसका मोल निकाल लेंगे और इसका मोल निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे, है ना। तो बोलो मैं इसका सेकेंड मेथड भी बता दूं आपको। तो देखो तो बच्चों, तो अगर इसका सेकेंड मेथड अगर मुझे देखना हो तो ये 16 ग्राम SOX है, तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल निकालूं तो क्या हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना? 16 और मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32 + 16x, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ SOX, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े? वॉल्यूम एट STP बराबर, तो वॉल्यूम एट STP बराबर अभी हम लोग देखे हैं, बताओ इधर लिख लिया हो ना। तो वॉल्यूम एट STP बराबर क्या देखे हो? वॉल्यूम एट STP, तो नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। वॉल्यूम एट STP बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट STP कितना हो जाएगा? 5.6 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4, है ना। तो 5.6 अपॉन 22.4 बराबर नंबर ऑफ मोल, दिस इज 1/4, तो नंबर ऑफ मोल, है ना। अब दोनों को यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 16/32 + 16x बराबर 1/4, तो 64 बराबर 32 + 16x, तो कितना हो गया? 16x बराबर 32, x बराबर 2। तो अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है बच्चों। बस थोड़ा सा माइंड को तो डेवलप करना पड़ेगा, है ना। हम एक ही तरीके से संकीर्ण तरीके से सोचे हुए नहीं, हम लोग बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तो हम आपको बस पढ़ने सिखा रहे हैं, है ना। बात समझ रहे हैं ना। बोलेगा सर एक आध मेथड और, बिल्कुल है। कैसे? तो इस वेट को वेट रहने देते हैं, यहाँ से मोल निकल आता और इस मोल से यहाँ से मोल निकल आता और इस मोल से हम वेट निकाल लेते हैं और दोनों वेट को इक्वेट कर लेते हैं। बोलो तीसरा तरीका। तुम जैसे सोचो, सर नहीं समझा क्या? अरे मोल आया था ना, ये मोल, और इस मोल को वेट में कन्वर्ट कर लेते। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो 32 + 16x, तो यहाँ से वेट आ जाता, इस वेट को उस वेट से इक्वेट कर लेते हैं। इतना तरीका, कोई एक तरीका समझ जाना है, बहुत में कंफ्यूजन भी हो जाता है। चलिए तो ये STP और PV बराबर nRT को मैंने यूज किया। कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो बच्चों, अगर कहीं पे ऐसा रहता कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.56 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो तो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो अगर मुझे कंपाउंड का जब मुझे एटम्स निकालना होता था तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पहले मुझे मॉलिक्यूल्स चाहिए। हम बताए थे कि जब तक मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं पता होगा हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो पहले हमको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए तो पहले हमको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। लेकिन देखो तो बच्चों,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हम एकदम दिमाग में बैठा लो, हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम तभी निकाल सकते हैं जब पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो जाए। हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स तब बता सकते हैं जब पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो दिया नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स न देकर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। ये डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है, और डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, लीटर होता है। मतलब यहाँ पे CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर। CO2 का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर। तो मुझे वॉल्यूम चाहिए क्या, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। क्या मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने आता है, तो बिल्कुल आता है। हम चाहें तो पहले मोल निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम एट STP फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या पढ़े हो, तो नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर पढ़े हो जी। तो नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम 0.56 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल अपॉन 22.4 है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम काट लें, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 100 है ना। तो 4 टाइम्स मतलब 1/40 मोल है ना। ये नंबर ऑफ मोल आ गया। तो इस मोल से हम क्या कर सकते हैं, तो मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं है ना। तो मोल से मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकाल लोगे, यहाँ से मोल आ गया, हमने क्या किया, वॉल्यूम एट STP बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट STP बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर, यहाँ से मोल आ गया। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको एटम चाहिए, तो अगर एक मॉलिक्यूल्स अगर CO2 है तो कितना एटम, ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 1, तो टोटल 3 एटम्स। इसीलिए Na/40 मॉलिक्यूल्स में, तो 3 इंटू Na/40 एटम्स है ना। अब देखो तो बच्चों, हम लोग पैकेज का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग पैकेज का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम एट NTP इज ऑक्युपाइड बाई, है ना। तो आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा जा रहा है। देखो ये NTP भी ना, इसको भी हम लोग STP को ही हम लोग NTP कहते हैं। जो हमारा STP है उसी को हम लोग NTP कहते हैं। बस डिफरेंट क्या है, आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर जो होगा बार यूनिट में लिया होगा, 1.013 बार।
या तो वार लो या तो एटीएम लो, दोनों तो इक्वल ही होता है ना, या तो वार लो या तो एटीएम लो, दोनों तो इक्वल ही होता है। तो बोलता है द मैक्सिमम वॉल्यूम एट एनटीपी जब ऑक्युपाइड बाई, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा जा रहा है एनटीपी पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो 12.8 ग्राम ऑफ SO2, 12.8 ग्राम ऑफ SO2। दूसरा क्या है 6.02 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तीसरा क्या है 0.5 मोल ऑफ NO2। और चौथा क्या है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। देखो तो बच्चों क्या बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम एट एनटीपी, है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम एट एनटीपी का मतलब क्या होता है, तो पहले 4 ऑप्शन है, तो हम लोग क्या पढ़ें कि वॉल्यूम एट एनटीपी या उसी को हम लोग एसटीपी कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल अगर हम निकाल लें सब में, तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम एसटीपी पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ग्राम दे रखा है SO2 का, तो अगर हम यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल निकालें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 क्या हो जाएगा जी, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 पॉइंट हटा 10, तो 0.2 मोल हो गया क्या। तो अगर यहाँ पे अगर आप एसटीपी वॉल्यूम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 22.4। अगर हम यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तो 10 के पावर 22 अपॉन 23 क्या हो जाएगा 1/10 मोल, इट मीन्स 0.1 मोल। यहाँ तो दे रखा है 0.5 मोल, और यहाँ पे क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। देखो अगर कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना है कि उसका मोल दिया हुआ है, मोल ऑफ दैट कंपाउंड, उसका क्या दिया हुआ मोल दिया हुआ है। तो अगर कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तो क्या समझना है उसका मोल दिया हुआ है ना। तो क्या पूछ रहा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा, तो हम सबसे सबका मोल निकाल लिए, है ना। और मोल निकालने के बाद आप क्या करोगे, मोल निकालने के बाद उसमें आप 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 22.4 तो कांस्टेंट है, तो जिसका मोल जितना ज़्यादा उसका एसटीपी पर वॉल्यूम उतना ज़्यादा, है ना। तो मोल ज़्यादा मोल ज़्यादा मोल ज़्यादा कहाँ है, तो सी ऑप्शन में मोल ज़्यादा है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एसटीपी पर। सॉरी ये 0.5 है ना, तो सबसे अधिक मोल डी का ज़्यादा है, 1 मोल है ना। चलो तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है मोल देख लेना है ना। और एक बात याद रखना है कि ग्राम मॉलिक्यूल को हम लोग मोल कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को हम लोग मोल कहते हैं, ठीक है। देखो अब आपको बताते हैं, कहीं ग्राम एटम लिखा रहेगा तो ग्राम एटम का मतलब ही मोल होता है, लेकिन वो मोल एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है ना। ग्राम एटम का मतलब भी मोल होता है लेकिन वो एलिमेंट के लिए होता है, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है, ठीक है।
अगर मैं बात करूं कि 4.48 लीटर ऑफ मीथेन, क्वेश्चन नंबर 16, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन at NTP correspond to 1.2 into 10 के पावर 22 molecules of methane. B 0.5 mole of methane. C 3.2 gram of methane. D 0.1 mole of methane, है ना। अब देखो तो यार क्या कह रहा है कि 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एनटीपी कॉरेस्पॉन्ड टू, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और किस पे दिया हुआ है, एनटीपी पे दिया हुआ है। सब पूछा गया जा रहा है मॉलिक्यूल्स, मोल, ग्राम और मोल, है ना। देखिए इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, मतलब वॉल्यूम से मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, मोल पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। तो देखो क्या दे रखा है आपको, एनटीपी पे वॉल्यूम मतलब एसटीपी। तो हमने क्या पढ़ा है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी बताओ, तो नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। अरे हो भाई, नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। अरे हो बिल्कुल। तो वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर, है ना। अब देखा जाए यहां से वॉल्यूम दे रखा है कितना, तो 4.48 लीटर नंबर ऑफ मोल अपॉन 22.4 110 कितना हो गया 2 0, तो 2 अपॉन 10 नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 0.2 मोल, है ना। इसको हम लोग मोल कहते हैं। तो यहां से हमारा मोल निकल आया, है ना। आपसे पहला ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोज नंबर, है ना। कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 0.2। एक पॉइंट को मैं हटा ले रहा हूँ, तो 6.022 10 के पावर 22, तो 12.044 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स, है ना जी। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, तो 1.2 है यहाँ, 12.044 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स है। क्या मैच कर रहा है ऑप्शन, क्या नहीं। चलो दूसरा ऑप्शन क्या देखते हैं, 0.5 मोल, ये भी गलत है क्योंकि 0.2 मोल आया है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना। तो मोल मेरे को पता है, तो क्या हम वेट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल कितना है भैया 0.2, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, तो 16 इंटू 0.2 कितना हो गया 3.2 ग्राम, है ना। ये कितना हो गया 3.2 ग्राम, बोलो यही तो था 3.2 ग्राम। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आपसे बनेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो तो बच्चों
हम लोग जिस प्रकार से एसटीपी पढ़े थे, तो एसटीपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग एसटीपी पढ़े थे उसी प्रकार से होता है आरटीपी। तो आरटीपी का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। देखो अभी हम गैस को एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रख रहे थे। हम बताए थे कि अगर कोई अगर गैस के 4 वेरिएबल थे, क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। तो अगर किसी चीज़ का वेरिएबल, बहुत सारा वेरिएबल है, तो सारे चीज़ों को हम एक साथ वैरी कराकर स्टडी नहीं कर सकते हैं। प्रेशर भी वैरी कर रहा था, वॉल्यूम भी वैरी कर रहा था, मोल भी वैरी कर रहा था, टेम्परेचर भी वैरी कर रहा था, तो चारों वेरिएबल को हम एक साथ वैरी कराकर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, उसमें से कुछ वेरिएबल को फिक्स कर दिया, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोले कि सारे वेरिएबल को एक साथ वैरी कराकर हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो स्टडी कैसे करेंगे? तो उसमें से कुछ वेरिएबल को फिक्स कर लेंगे, उसमें से कुछ वेरिएबल के वैल्यू को फिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। सेम उसी प्रकार एक आरटीपी है। आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर। आरटीपी का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर मैं लिखूं कि मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी, तो आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर, है ना। मतलब जब हम किसी गैस को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो सोचो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? से रूम का नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारा गैस का प्रेशर 1 atm होगा, मतलब उस गैस का प्रेशर 1 atm लेना है, मतलब उस गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब उस गैस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखना है। तो ऐसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? इस रूम में गैस को रखोगे तो इस रूम का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो बोला कि अगर आरटीपी पर भी लेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे लेंगे, तो उसका भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब आरटीपी पर भी गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आप गैस को अगर आरटीपी पर भी लोगे तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। व्हाट डू मीन बाय 1 atm? तो 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वायुमंडलीय दाब, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके इक्वल लेंगे। इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको केल्विन में लिखना चाहें तो 298 केल्विन। बताए हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लेते हैं, तो केल्विन बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमको वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट आरटीपी। अब देखो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जब हम इस कंडीशन पे लेंगे तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, है ना। प्रेशर पता, टेम्परेचर पता, वॉल्यूम निकालना है, मोल पता है। प्रेशर पता, टेम्परेचर पता, मोल पता है, वॉल्यूम निकालना है। क्या करेंगे हम? पीवी बराबर एनआरटी लगाते हैं, तो करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो प्रेशर मेरे को पता है, वॉल्यूम मेरे को पता करना है, नंबर ऑफ मोल 1 है, आर का वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 298 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी? 24.45 लीटर। मतलब 24.45 लीटर। देखो डिफरेंट क्या है, जब हम गैस को जब एसटीपी पर लेते थे, एसटीपी का मतलब क्या? जब हम प्रेशर 1 atm लेते थे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेते थे, तब 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आता था वो कितना आता था? 22.4 लीटर आता था। अब कैसे आता है, अब आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका। मैं ऐसे नहीं लिख दिया हूँ कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है। मैं बताया हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, किस कंडीशन में कैलकुलेट करना है। आरटीपी पर, तो आरटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? तो 24.45 लीटर होगा, ठीक है। अब चलो, अब देखते हैं कि अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर 24.45 लीटर है तो इसे पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा? हम इसे क्यों पढ़ें? अरे भाई मन में आएगा ना कि सवाल, सर मैं इसे क्यों पढ़ूँ, है ना। तो देखो हम इसे क्यों पढ़ते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं।
देखो तो यार, हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर 1 मोल कोई गैस है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, वो अपने एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, और अगर वो आरटीपी पर है तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.45 लीटर एट आरटीपी होगा, है ना। मतलब अगर कोई गैस अगर 1 मोल है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल, और आरटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 24.45 लीटर, है ना। अब देखो तो यार, इसे पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा, तो इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा कि अगर वेट देगा तो मैं आरटीपी पर वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम देगा वेट निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम देगा मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स देगा वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, है ना। मतलब कोई भी अगर 4 में से अगर कोई अगर एक वेरिएबल दे तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखूँ कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट आरटीपी, है ना। तो अगर मैं बात करूं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट आरटीपी, देखो तो क्या दे रखा है, वेट, क्या पूछा जा रहा है आपसे, वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, तो पहले लिखते हैं कि अगर ये 1 मोल CO2 होता तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता, और आरटीपी पर वॉल्यूम कितना हो जाता भैया, 24.45 लीटर एट आरटीपी। मतलब अगर 1 मोल है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल, और 24.45 लीटर के इक्वल, ठीक है। दिया हुआ है क्या, वेट, निकालना क्या है, वॉल्यूम, किस पे, आरटीपी पे। किस में रिलेशन लगाओगे, तो वॉल्यूम में और वेट में। वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, अब वेट को किधर रखोगे, लेफ्ट साइड में, वॉल्यूम को किधर रखोगे, राइट साइड में, है ना। क्या हो जाएगा, 44 ग्राम में 24.45 लीटर, इसीलिए 1 में 24.45/44, इसीलिए 4.4 में 24.45/44 इंटू 4.4 कितना टाइम्स हो जाएगा जी, 10 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 2.455 लीटर। बोलो, समझते हो मेरे भाई। तो वॉल्यूम एट आरटीपी क्या हो गया, अगर आपको फार्मूला लिखने का मन करे, है ना, तो जैसे वहाँ लिखते थे वैसे यहाँ भी लिख लेंगे इसको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फार्मूला लिखने के लिए, तो हम लोग फार्मूला लिखने के लिए कर सकते हैं। देखो तो गिवन वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वॉल्यूम एट आरटीपी ये क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 24.45 लीटर। तो वॉल्यूम एट आरटीपी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू 24.45 लीटर। बोलो, लिख सकते हो क्या, हम लोग वही कर रहे हैं ना कि अगर आपको आरटीपी पर वॉल्यूम चाहिए तो नंबर ऑफ मोल में 24.45 लीटर से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो वॉल्यूम एट आरटीपी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल इनटू 24.45 लीटर। तो हम यहाँ पे एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं कि वॉल्यूम एट आरटीपी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 24.45 लीटर, है ना।
बोलो। समझ रहे हैं बातों को? देखो तो कहीं पे अगर ऐसा था, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2.45 लीटर ऑफ, चलो इसको डेसीमीटर क्यूब कर देते हैं। देखिए तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, है ना? कहाँ पे? तो आरटीपी पे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है ना? 2.455 डेसीमीटर क्यूब ऑफ C2H6 एट आरटीपी। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, इतना वॉल्यूम का आरटीपी पर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए तो पहले आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, हम क्या करते थे? हम पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते थे, और जब मेरे को मॉलिक्यूल्स पता हो जाता था तो हम उसके एटॉमिसिटी को देख लेते थे। टोटल नंबर ऑफ एटम तो मुझे मॉलिक्यूल्स में पता चलेगा ना, कि अगर एक मॉलिक्यूल्स ए था तो इसके इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। लेकिन देखो तो भाई, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स न देकर एक क्या दे रखा है? वॉल्यूम। ये डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? तो वॉल्यूम का यूनिट है। दे क्या रखा है? वॉल्यूम। आपसे पूछा क्या जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आपसे एटम्स पूछा जा रहा है तो पहले आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आता है क्या? बिल्कुल निकालने आता है। तो हम देखते हैं, 1 मोल C2H6 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, है ना? मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम 24.45 लीटर एट आरटीपी, है ना? अब देखो तो यार, तुझे वॉल्यूम दे रखा है। ये डेसीमीटर क्यू का मतलब भी लीटर ही होता है। ये डेसीमीटर क्यू का मतलब भी लीटर ही होता है। तो ये लीटर दे रखा है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालने आता है? बिल्कुल आता है। चलो, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम को आप किधर रखते हैं? 24.45 लीटर में एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स, है ना? इसलिए Na/24.45 कितना हो गया? Na/10 मॉलिक्यूल्स, है ना? तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? आपसे पूछा क्या जा रहा है जी? तो एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल्स C2H6 में, तो हाइड्रोजन के 6 और कार्बन के 2, कितना एटम? 8 एटम, है ना? तो इसीलिए Na/10 मॉलिक्यूल्स में 8 इंटू Na/10 एटम्स। निकली बातों को? तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, है ना? तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए तो आप क्या करोगे? तो पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। ठीक है बच्चों? और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आप क्या करोगे? उसमें एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? तो हम लोग देखें क्या,
तो हम लोग क्या देखें कि पहले STP देखें। तो STP का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब कि जब हम गैस को रखेंगे तो STP पर उसका प्रेशर 1 atm होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और 1 मोल गैस का जब वॉल्यूम लेंगे तो 22.4 लीटर आएगा। RTP का मतलब क्या हुआ? रूम टेम्परेचर प्रेशर। मतलब जब हम गैस को RTP पे रखेंगे तो RTP पे रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर 1 atm लेंगे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं कोई गैस अगर STP पर है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम अगर लीटर में ना देकर अगर मिलीलीटर में मेंशन किया हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अगर लीटर ना देकर मिलीलीटर दिया हुआ है तो हम आराम से उस मिलीलीटर को पहले लीटर बना लेंगे। अगर कहीं पे लीटर ना देकर मिलीलीटर दिया हुआ, जैसे देखो हम इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये 1 मोल CO2 है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, एवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल, और अगर STP पर है तो 22.4 लीटर। अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 लीटर में कितना? 1000 मिलीलीटर। तो 22.4 में कितना हो जाएगा? तो 22,400 मिलीलीटर। तो हम इसको मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कहीं पे किसी गैस का वॉल्यूम मिलीलीटर में ही दे और आपसे वेट पूछे। वॉल्यूम किस में दिया है? मिलीलीटर में। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेट, रिलेशन मिलीलीटर और वेट में। नहीं तो उससे भी हम बना सकते हैं। जो मिलीलीटर दिया रहेगा पहले हम उस मिलीलीटर को लीटर बना लेंगे, और लीटर में बनाने के बाद हम वहाँ से क्या करेंगे? वेट निकाल लेंगे। बातों को समझ रहे हैं क्या? जैसे देखो, और कहीं पे ऐसा रहता, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 इन 112 मिलीलीटर ऑफ, calculate the weight of 112 मिलीलीटर ऑफ CO2 एट STP, है ना। तो पहला तरीका आप क्या करो, इस मिलीलीटर को लीटर बना लो, है ना। तो इस मिलीलीटर को जब लीटर बनाओगे तो क्या करोगे आप? 1000 से डिवाइड कर लो, है ना। आपसे वेट पूछा जा रहा है तो वॉल्यूम एट STP क्या पर है? लीटर में। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम लीटर में पता है, तो 200 वेट और मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई? तो 44, है ना। हम 44 लिख लो। तो वेट बराबर क्या हो गया? 4400। देखो हमने क्या किया, वॉल्यूम किस में दिया हुआ था? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, और जब 1000 से डिवाइड कर दिए तो वॉल्यूम इन लीटर बराबर क्या पर है? वॉल्यूम इन लीटर एट STP क्या पर है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4। वॉल्यूम रख दिए, मॉलिक्यूलर वेट पता है 44, यहाँ से वेट निकल आया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ तक जो आपका पढ़ाई हुआ है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पैकेज में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आप डाउट पूछ सकते हैं। जितना भी अभी तक हुआ है थ्योरी का पढ़ाई, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी पढ़ाई हुआ है इससे रिलेटेड आप पैकेज में क्वेश्चन आप कीजिए, है ना। जो भी दिक्कत हो बेहिचक पूछिए। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।